आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 10। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। यहाँ पे अम्ब्रेला जो है उसको हमने फ्लैट बना लिए हैं हम लोगों ने, और इसमें देख रहे हैं हम लोग 8 रिब्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स हैं विच आर इक्वली स्पेस। ये दो रिब्स के बीच में इक्वल स्पेस है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ अ रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस जो अम्ब्रेला का दिया हुआ है, मीन्स जो रिब्स हैं यहाँ पे, इनका जो लेंथ है ये 45 सेंटीमीटर है। 45 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। तो यहाँ पे एरिया निकालना है हम लोगों को दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में। तो ये सपोज वन हो गया रिब्स, ये दूसरा रिब हुआ, तो इसके बीच का जो ये एरिया है सेक्टर का, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि टोटल जो इसमें सेक्टर बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सेक्टर बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल जो एंगल्स सर्कल पे बनता है, एक पॉइंट पे बनता है, वो 360 का होता है। तो एक सिंगल सेक्टर के लिए जो एंगल होगा वो थीटा इज इक्वल टू होगा 360 अपॉन 8, दैट इज 45 डिग्री। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि दो सेक्टर के लिए जो एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। सपोज ऐसे 90 डिग्री का बन रहा है, तो एक सेक्टर के लिए हाफ 45 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया बिटवीन टू रिब्स, एरिया बिटवीन टू रिब्स, टू कंसेक्यूटिव रिब्स, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा का वैल्यू 45, 360 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस जो है 45 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 45 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, तो इसको हम लोग अगर कैंसिल करते हैं, सपोज इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम्स, इसको हम लोग ये जो जीरो है इसको हम लोग 10 भी लिख सकते हैं। तो इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 11 टाइम्स में कैंसिल होगा। ये जो 9 से अगर 36 को कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स। तो यहाँ पे जो ऊपर बच रहा है 11 इंटू 45 अपॉन नीचे 4 इंटू 7। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अब कुछ डिवाइड होने वाला यहाँ नहीं दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग को मिलेगा 7 4 28। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू में मिलेगा 2275। रेडियस सेंटीमीटर में था तो एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलेगा। तो हमने लिखा यहाँ पे फाइंड आउट किया, तो एरिया बिटवीन टू रिब्स ऑफ एम्ब्रेला, तो ये एरिया दो रिब्स के बीच का है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। अ कार हैज़ टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। सपोज कोई कार है, उसका दो वाइपर्स हैं जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। सपोज अगर यहाँ पे ये ब्लेड है वाइपर का, तो ये ऐसे स्वीप करता है। सेकेंड ब्लेड यहाँ से हमने बनाया जो ऐसे स्वीप करेगा, और ये ओवरलैप आपस में भी नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो ब्लेड है, ये जो लेंथ है, ये है 25 सेंटीमीटर। इसे हमें रेडियस हम लोग बोल लेते हैं कि इसको हम लोग अगर सपोज चाहें तो ऐसे सर्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक सेक्टर जैसा ही फॉर्म हो रहा है। थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, तो यहाँ थीटा जो दिया हुआ है 115 डिग्री दिया हुआ है थीटा हम लोगों को। बोल रहे फाइंड
टोटल एरिया यहाँ पूछा है, क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड। तो यहाँ पे बोल रहे हैं टोटल एरिया मीन्स दोनों ब्लेड से जो एरिया स्वीप हो रहा है उसे कैलकुलेट करना है। तो हम लोग पहले एरिया फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, ये सेक्टर फॉर्म हो रहा है, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का एरिया हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लोग फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, ये जो वन वाइपर से जो स्वीप हो रहा है एरिया, ये इसमें आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा का वैल्यू 115 डिग्री अपॉन 360, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस जो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू 25। यहाँ देखते हैं हम लोग कुछ कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कर लेते हैं। इसको जीरो को हम लोग 30 जो 360 है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 36 इंटू 10, ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ नीचे। तो यहाँ 5 से इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू ज़ा 10 और 5 टू ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ये 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा। इसको कैंसिल करते हैं, ये 2 से तो 11 होगा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 18 होगा। फिर यहाँ आप देख रहे हैं अब कुछ कटने वाला नहीं है तो इसको नोट कर लेते हैं, ये 25 और ये 25, 3 टाइम्स है इंटू 11 अपॉन 18, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंटू का 7। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 25 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, या 25 का जो स्क्वायर होता है 625 होता है, और ये वैल्यू जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपॉन 36 इंटू का 7। यहाँ जो हमने 5 से इसको डिवाइड किया था 115 को, तो ये 5 टू ज़ा 10, अब 5 3 ज़ा 15 मीन्स 23 होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको ये 23 लिख लेते हैं, इसको यहाँ भी ये 23 नोट कर लेते हैं, ये 23 दैट इज यहाँ नोट करते हैं 23। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग को मिलेगा जस्ट इक्वल टू, पेज चेंज कर लेते हैं, ये वैल्यू हमें मिलेगा इसको कैलकुलेट करने पर इक्वल टू 158,125 अपॉन 252। तो ये हमने देखा कि एरिया स्वीप बाई वन ब्लेड ऑफ कार। अगर दोनों एरिया को निकालना है तो जितना ये वैल्यू आया है सिंगल के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल एरिया स्वीप बाई ब्लेड्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ वन सेक्टर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, एरिया ऑफ वन सेक्टर कितना है, तो ये वैल्यू है एरिया ऑफ वन सेक्टर 158,125 अपॉन 252। इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 126। तो हम लोग का जो टोटल एरिया मिलेगा ये 1,58,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको किसी तरह का इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।